रिकॉर्डिंग करेंगे तो वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेरी गुड मॉर्निंग. Good morning, sir. Good morning children. Today is a very auspicious day. आज बहुत ही पवित्र दिन है. इसलिए कोई दिन पवित्र क्यों बन जाता है, कोई दिन अच्छा क्यों बन जाता है. दिन तो सारे साधारण ही होते हैं, लेकिन कोई दिन विशिष्ट बन जाता है जब उस दिन से कुछ महत्वपूर्ण यादें जुड़ जाती हैं. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो फिर संडे. ये हमारी सप्ताह भर के दिनों की यात्राएं हैं. और इन यात्राओं में संडे विशेष इसलिए बन जाता है कि बच्चों को स्कूल से थोड़ी मुक्ति मिल जाती है. ठीक है, तो 6 दिन की हेक्टिक शेड्यूल के बाद एक दिन मिल जाता है जहां रिलैक्स करते हैं. टीचर्स और सबके लिए, सारे स्टाफ्स के लिए, जितने भी कर्मचारी हैं सबके लिए, चाहे कोई भी व्यवसाय हो, प्राइमरी सेक्टर का हो, सेकेंडरी सेक्टर का हो, टर्सरी सेक्टर का हो, तो जिस दिन भी उसको छुट्टी मिलती है वो दिन विशिष्ट बन जाता है. ये जीवन का एक क्रम है. जिस दिन आपका जन्म हुआ वो विशिष्ट बन जाता है. जिस भी सिस्टम को आप फॉलो करते हैं उस सिस्टम के अनुसार अगर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का जन्म होता है वो महत्वपूर्ण बन जाता है. स्टूडेंट के लिए विवेकानंद का वही महत्व है जैसे शरीर में ब्लड का, मेरा मानना है. कलाम का वही महत्व है जैसे शरीर में ब्लड का स्टूडेंट के लिए. क्योंकि इन पर्सनालिटीज में विवेकानंद जो कलाम सर से पहले आए थे, इसलिए विवेकानंद बचपन से ही मैं सुनता रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ, देखता रहा हूँ. और जहां तक एक राष्ट्र की बात होती है, एक देश की बात होती है, तो वैसा संत रेयरली हमको देखने को मिलता है. इसलिए स्वामी विवेकानंद का हमारे और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों के जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा. नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी अगर पर्सनालिटी इस देश में आई तो स्वामी विवेकानंद का बहुत बड़ा योगदान था. स्वामी विवेकानंद का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि जिस कालखंड में वो आए वो कालखंड विदेशी दासता का कालखंड था. वी आर द पार्ट ऑफ फॉरेन रूल. एंड कोई भी फॉरेन की कोई भी पावर हो उसका एकमात्र उद्देश्य होता है एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन. ठीक है, उसका कोई उद्देश्य वेलफेयर का नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखनी होगी. और उस कालखंड में जब अंग्रेज इस देश पर शासन कर रहे थे तो उस शासन व्यवस्था में भारत के रिसोर्स को, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और आप जानते हैं कि किस प्रकार, और 12th क्लास में जब इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि जब हमारा लेसन स्टार्ट होता है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत की आजादी की पूर्व संध्या पर भारत की स्थिति क्या थी. एक समय सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत, वहां पर भूखमरी से लोग मरते हैं. और जबकि भारत के गांव में आज भी हमारी सभ्यता, संस्कृति, सब कुछ में परिवर्तन हुआ है, डाउनफॉल हुआ है. चींटी तक को भोजन देने वाले देश में लोग भूखमरी से मर जाते हैं. ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है. तो जो सांस्कृतिक पतन हो रहा था और उस कालखंड में विवेकानंद का आगमन होता है. और मैं हाँ अंबेडकर जी को कोट करना चाहूँ. डॉक्टर अंबेडकर की एक ही जो लाइन है, जो एक ही जो एक आर्टिकल उन्होंने हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, वो है डिग्निटी, जिसकी वजह से मैं उनका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, तहे दिल से सम्मान करता हूँ. डिग्निटी, स्वामी विवेकानंद ने उससे बहुत पहले इस डिग्निटी को उजागर किया. उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति के अंदर डिग्निटी नहीं है, स्वाभिमान, और उन्होंने एक इंडिविजुअल डिग्निटी की बात नहीं की, उन्होंने नेशनल डिग्निटी की बात की, राष्ट्र के अंदर सम्मान. जैसे हम लोग आज क्लेम करते हैं सरकारों ने ये नहीं किया, वो नहीं किया. इसी क्रम में मैं बोलना चाहूंगा कि जापानीज मुझे बड़े अच्छे लगते हैं. कारण क्या है? जापान के किसी प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जब हम कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्स नहीं है, पढ़ने के लिए साधन नहीं है, ये पेरेंट्स पे ब्लेम करते हैं, सिस्टम पर ब्लेम करते हैं.
जापानीज कहते थे रिसोर्सलेसनेस इज द रिसोर्स ऑफ जापान, संसाधन विहीनता ही संसाधन है जापान का। मतलब वेयर देयर इज नथिंग एंड यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर थिंग्स, दैट इज द ग्रेटनेस। और जब कोई व्यक्ति, जब कोई राष्ट्र जब इस तरीके से सोचने लगता है तो वो राष्ट्र बहुत आगे बढ़ता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्वामी विवेकानंद थॉट। मेरी बात समझ में आई बेटा? तो उनकी अर्ली अगर लाइफ दिया जाए तो 12 जनवरी 1863 से उनकी यात्रा शुरू होती है। माता भुवनेश्वरी देवी और पिता विश्वनाथ दत्त, एक धार्मिक महिला तो एक प्रोफेशनल वकील थे। 25 साल की उम्र में बहुत ही नटखट थे ये, ठीक है। नटखट बालक से संत, राष्ट्रवादी संत तक की यात्रा, मतलब नरेंद्र से विवेकानंद बनने की यात्रा के बहुत सारे पड़ाव आए, बहुत सारी घटनाएं इनकी जिंदगी में घटी। पॉइंट, उनको देश की जो शोचनीय दशा थी वो बेचैन करती थी, मतलब उनका मन बड़ा विचलित होता था। और जो व्यक्ति, जो बच्चा बेचैन है वो आगे बढ़ता है, ठीक है। जो बच्चा बेचैन अपने लक्ष्य के प्रति, ठीक है, हम हमारी टीम हार रही है, बेचैनी अंदर आ रही है, उस बेचैनी से जो खिलाड़ी का की जो ऊर्जा मिलती है वो देखने लायक होती है, ठीक है। हमको ये क्वेश्चन, मेरा दोस्त ये क्वेश्चन कर पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, उस बेचैनी से जो प्रयास होगा वो देखने लायक होगा। पॉइंट। इस तरह कुछ और घटनाएं हैं, मैं बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट है उसका आपकी क्लास भी है। तो एक घटना है जब वो शिकागो में बहुत फेमस हुए, शिकागो के अपने प्लेटफॉर्म ऑफ रिलीजन की स्पीच से, जब 1893 में उन्होंने कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो लोग आश्चर्य किए ये कौन सा देश है जो पूरे लोगों को भाई और बहन एक परिवार का अंग मानता है। और हमारे देश में तो यही था, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी का भला हो, चाहे वो किसी भी धर्म जाति संस्कृति के हों। प्लेटफॉर्म रिलीजन में एक बहुत बढ़िया, मतलब उस पर मैं थोड़ी देर बाद में आऊंगा। तो वो जब जा रहे थे तो उस पर एक घटना उनके साथ घटी कि एक ब्रिज था और ब्रिज के नीचे जो पानी बह रहा था उस पर अंडे के छिलके जो है पानी में बह रहे थे, और उस पर कुछ लोग यूथ थे और उस पर निशाना लगा रहे थे वो, और निशाना जो है उनका लग नहीं रहा था। तो स्वामी जी गए और उसने उनसे बंदूक मांगी और उस पर एक निशान लगा, बिल्कुल सही लगा, दूसरा लगा वो भी सही हो, 12 निशान लगा और 12 निशाने बिल्कुल सही लगे। तो आश्चर्य में सारे यूथ आ गए कि ऐसा क्या है इस साधारण वेशभूषाधारी पुरुष में। तो उन्होंने बोला कि आप निशानेबाज हैं क्या? तो उन्होंने नहीं, ये सब ध्यान का खेल है, मेडिटेशन इज पावर। और दुनिया का इतिहास देख लो, जितने भी बुद्ध से लेके महावीर से लेके जितने भी लोग हुए दुनिया में, सब लोगों ने ध्यान किया है, मेडिटेशन किया है। और मेडिटेशन का जो पावर है ये व्यक्ति को, चाहे आप देखो एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठते हो तो किस तरह का मेडिटेशन होता है, और क्लास में जब बैठते हो तो जो बच्चे ध्यान देते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। तो सारा कुछ ध्यान का खेल है। अगर आप अपने तन और मन को किसी भी लक्ष्य में लगा देते हैं तो आप जो कुछ भी पाना चाहोगे बच्चों वो आपको मिलेगा, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो, आप उसको आसानी से प्राप्त करो। तो दिस आर द मैसेज ऑफ स्वामी विवेकानंद। वो कहते थे कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है तो वो व्यक्ति एक जीती जागती लाश की तरह है। और वास्तव में देखा जाए तो उनका लक्ष्य एक ऐसे युवक को तैयार कर रहा था जिसका शरीर लोहे का हो। लोहे का मतलब क्या, मतलब मेड इन टाटा? नो, जिनका शरीर लोहे का मतलब वो मजबूत हो, मांसपेशियां फौलादी हो और दिल में शेर का साहस हो, क्योंकि राष्ट्र के काम आ सके, समाज के काम आ सके, जो डिसीजन ले सके, जो इंटरप्रेन्योर बन सके, मन में श्रद्धा और पवित्रता का एक की आग हो, और मन में ईश्वर के प्रति आस्था, दीन दुखियों के प्रति करुणा का भाव। अगर युवक बन जाए तो क्या आज ऐसे युवकों की कमी है, इसलिए देश में इतना करप्शन हो जाता है, ठीक है, घटनाएं घट जाती हैं, अनवांटेड इवेंट्स होते हैं। स्वामी विवेकानंद के एक लास्ट में दूंगा, जो स्वामी विवेकानंद ने प्लेटफॉर्म ऑफ रिलीजन में अपना जो भाषण दिया था, और उस भाषण में उन्होंने जो कहा था उसको मैं आपको बोल के अपनी वाणी को विराम दूंगा। इसके बाद फिर बच्चों के
चीजों को लूंगा। बच्चे जो अपने विचार रखना चाहते हैं वो विचार रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि देयर वाज अ वेल, और उस वेल में बहुत सारे अंदर पहले फ्रॉग थे, मेढक थे, और बाहर से कोई एक मेढक आ गया और अंदर वाले मेढकों ने पूछा कि बाहर की दुनिया कैसी है। तो बाहर वाले मेढक ने कहा कि दुनिया बहुत बड़ी है। तो एक मेढक कूद के थोड़ा कूदा और कहा कि दुनिया इससे बड़ी नहीं होगी। लखनऊ इससे भी बहुत बड़ी है। और एक बार बार कूद के बताता था कि नहीं, इससे बड़ी नहीं हो सकती। एक समय आया कि कुएं की एक दीवार से दूसरी दीवार तक उसने जंप लगाया, कहा कि दुनिया इससे बड़ी बिल्कुल नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब है आज एक रेस चली हुई है कि दूसरे धर्म को, दूसरे सिस्टम को कमजोर आंकना, ठीक है। जबकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि आन भद्रा कर्तव्य यंत्र सुता, लेट अस वेलकम द नोबल थॉट्स फ्रॉम एवरी साइड। तो वैसे समय में जब उन्होंने कहा कि हम जो संस्कृति है वो सबका सम्मान करना सिखाती है, तो लोग बड़े प्रभावित हुए कि ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले कोई भारत को जानता नहीं था, भारत को सफेदों का देश ऐसे ये लोग समझाया गया था, ऐसे लोग समझते थे। तो ये हमारे स्वामी विवेकानंद के प्रति थोड़ी सी एक विचार थे। और इसके बाद थोड़ा सा एक क्विज है, इस क्विज को आप देने का करने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, और जो बच्चे इस बीच नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी मैसेज कर दें। रुमाना अपना विचार रखना चाह रही थी, रुमाना अभी दिखाई नहीं दे रही है। श्रेया एक बार देख लो बेटा, रुमाना का टर्म आने वाला। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स वाज आल्सो अ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट इन साउथ अफ्रीका? विनायक दामोदर सावरकर, एम के गांधी, मोतीलाल नेहरू, तिलक। बोलिए, which of the following freedom fighters was also a civil rights activist in South Africa? साउथ अफ्रीका में किसने काम किया था? जल्दी से बताएंगे बेटा, जल्दी से बताओ। गेस हो, गेस भी करो, अगर तो आप तो 10th क्लास में पढ़े हुए इस बात को, तो जल्दी बताइए। Which of the following freedom fighters was also a civil rights activist in South Africa? गलत के पैसे नहीं लगते हैं, गलतियां इंसान से होती हैं। जल्दी बताएंगे, लिखेंगे, जल्दी बताएंगे बेटा। सर ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस है महात्मा गांधी हैं, तिलक हैं, सावरकर हैं, मोतीलाल नेहरू हैं। सर ओके, महात्मा गांधी। Mahatma Gandhi is the correct answer. Okay, so Mahatma Gandhi was also a civil rights activist in South Africa. Next question, which of the following freedom fighters is also known as the unofficial ambassador of India? तात्या टोपे, कुंवर सिंह, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी। Read fast. Which of the following freedom fighters is also known as unofficial ambassador of India? सर दादा भाई नौरोजी। Okay, दादा भाई नौरोजी। Okay, okay, okay. Next question. Very good. Which of the following statement is true about Khudiram Bose? He was one of the oldest freedom fighter to be hung to death. He was a member of Anushilon Samiti. Only one, only two, both one and two, none of these. सर रिपीट द क्वेश्चन। Question is, which of the following statement is true about Khudiram Bose? Khudiram Bose के बारे में कौन सा statement सही है? He was a member of Anushilon Samiti. He was one of the oldest freedom fighters to be hung to death. सर सी। Both one and B. यस One सर। and two. So he was Khudiram Bose was among the youngest freedom fighter to be hung to death. He was the active member of the Anushilon Samiti. Okay, B is the correct answer. Who was the founder of Jugantar Party? Bhupendranath Dutt, Avinash Bhattacharya, Barindra Kumar Ghosh, and all of the above. Who was the founder of Jugantar? चलो, all of the above. Okay, ठीक है।
चलिए, which of the following statement is true about the Kakori conspiracy? The Kakori train conspiracy was carried out in 1925. Kakori is a small village near Lucknow where the robbery was carried out by HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन. ठीक है, बताइए. Only one, only two, both one and two, none of the above. बोलिए. Sir, both. Both one and two. Very good. Okay. Okay. Who among the following was arrested for leading the Alipur bomb conspiracy? Vallabh Bhai Patel, Shambhu Datta Sharma, Sri Aurobindo, none of the above. Sardar Vallabhbhai Patel. Aurobindo, Sri Aurobindo. Okay, Sri Aurobindo was arrested for leading the Alipur bomb conspiracy. ठीक है? Yes, sir. ठीक है? Okay. Next. Who established the Banaras Hindu University, BHU? Options are Madan Mohan Malviya, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी. Your answer is मदन मोहन मालवीय. ओके, चलिए एक छोटा सा मैंने क्विज लेने का प्रयास किया. चलिए ठीक है. नेक्स्ट हमारी पार्टिसिपेंट है रुमाना. आप अपने विचार रखेंगे बेटा. रुमाना, Yes, sir. थोड़ी देर के लिए अपना कैमरा ऑन कर लोगे बेटा. ओके, चलिए स्टार्ट कीजिए बेटा. यू आर रिकॉर्डिंग. रीड फास्ट. जल्दी करो बेटा. Good morning, one and present all. Today I am going to share a speech on National Youth Day. Okay, very good. National Youth Day is celebrated on 12th January every year. National Youth Day is also known as Swami Vivekananda Jayanti. This day is birth anniversary of Swami Vivekananda and celebrated to honor him. Swami Vivekananda was a spiritual leader and social reformer. He believed that the future of our nation depends upon the youth of the country. The main objective of this day is to promote rational thinking among the youth who are the future of the country. I will interrupt with a great thought of Swami Vivekananda. Be a hero, always say. I have no fear. Best wishes on National Youth Day to the young brains and mind of our nation. Thank you. Very good. Very good, Rumana, for your short and sweet speech on Swami Vivekananda. That is a Youth Day celebration. Okay. किसी भी देश के विकास में युवाओं का बड़ा योगदान होता है. अगर युवा शब्द को जरा लिखो, युवा हिंदी में लिखो युवा, उसको उल्टा करके पढ़ो तो क्या होता है? वायु. तो वायु में क्या होता है? तेज होता है. वायु की देखो बड़ी बड़ी, जब वायु की बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो बड़े बड़े को सामने से उखाड़ देती है. जब युवाओं का जो चाहे वो आक्रोश हो, चाहे युवाओं की शक्ति हो, नेशनल कॉज में जब लग जाती है तो देश जापान बन जाता है. देश और विकास के नए आयाम को गढ़ता है. तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे देश के युवा राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने देश की गरीबी से लड़ाई लड़ेंगे, अपने देश की अशिक्षा से लड़ाई लड़ेंगे और देश को एक नए मुकाम पर ले जाएंगे. मैं चाहूंगा कि इस बीच में कोई और भी वक्ता अपना विचार रखना चाहें तो रखें. और कोई श्रेया, ऋषि, कुछ कोई और वक्ता है जो इस अपने विचार को रखना चाहते हैं? ओके, तो हाँ चलिए कोई बात नहीं है. तो साहस से देखो यही होता है. साहस सबके पास नहीं होता है. सबसे बड़ी बात है सफलता के लिए मैं एक स्टेटमेंट दूंगा, इसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा. चंचल मन को जो रोक लेता है, रिपीट कर रहा हूं, चंचल मन को रोकने वाला ही सफलता के नए आयामों को गढ़ता है. चंचल मन, ठीक है,
अपने मन की चंचलता को जो रोक पाते हैं वही सफलता के नए आयाम को गढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको प्रयास क्या करना है कि आप अपने चंचल मन को रोक पाए। ठीक है, मन, एडोलेसेंट माइंड इस समय बिगड़ने की उम्र है, मैं इसको ये कहता हूँ। ये जो 11th 12th की जो उम्र है ना, ये बिगड़ने की उम्र है। अगर इस उम्र में जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो वो ये जो 2 साल हैं 3 साल हैं जिंदगी के, वो डिसाइड करें कि जिंदगी के 60 साल आप कैसे गुजारेंगे। तो ऐसे समय में आज के यूथ डे के ऊपर, युवा दिवस के ऊपर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चे हमसे अच्छा करें, जिस प्रकार माता-पिता को तभी अच्छा लगता है। हम आपसे हारने में अपनी जीत महसूस करते हैं, कि हमारे बच्चे हमको हरा दें, मतलब हमसे अच्छे ऊँचाई पर जाएँ। माता-पिता और शिक्षक को हारने में मज़ा आता है। हम हारना चाहते हैं कि हम अपने बच्चों से हार जाएँ। मैं अपनी इसी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं जो भी हमारे पार्टिसिपेंट थे स्पेशली अब तो रुमाना और श्रेया, आप लोगों का विशेष धन्यवाद कि आप लोग अंत समय तक इस कार्यक्रम में बने रहे। और रुमाना, आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ और आप ईश्वर आपको और ऊंचाई पर ले जाए। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब आपने नेक्स्ट क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हैं बेटा।